नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस की नीड होती है, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमंस को रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए। और मनी अर्न करने के लिए, रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमंस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी क्या हमने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और अब इस वीडियो में हमने क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस को इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो के बाद में हम बिजनेस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो बिजनेस होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस के क्या एजेंशियल एलिमेंट्स है, क्या ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एलिमेंट्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि जिससे हम उसको क्या कहते हैं? बिजनेस कह दें। ठीक है। उसके बाद में क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन हम देखने वाले हैं कि फोर प्रैक्टिकल मतलब एक फोर क्लासिफिकेशन हम बिजनेस के देखेंगे। चार टाइप के बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या आता है, और सर्विस बिजनेस क्या आता है। और उसके अलावा एक हाइब्रिड टाइप का बिजनेस भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। देन हम क्या देखेंगे कि इनिशियल कैपिटल जो आपका, इनिशियली आप मनी मनी डालते हो बिजनेस में, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी इन्वेस्ट करते हो, उसका क्या रोल है वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारा हमने मोटा मोटा ओवरव्यू हमारे इस डिस्कशन का हमने देख लिया। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं हमारे पहले डिस्कशन की ओर इस वीडियो के, जो कि है व्हाट इज अ बिजनेस, मतलब व्हाट इज अ बिजनेस। तो हमारा पहला टॉपिक ये है। अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर यहीं से पढ़ के, तो हमें क्या समझ आता है कि एट इट्स कोर बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी where people continuously produce, buy और sell goods and services with the primary motive of earning a profit। मतलब अगर मोटी मोटी बात हम अगर देखें, बिजनेस का मतलब क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने क्या लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि तीन टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उनमें से एक है हमारे पास में बिजनेस। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूसली या तो प्रोड्यूस करेंगे, कोई आपने नया प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल से, या फिर कहीं किसी और मार्केट से आपने सस्ते में खरीदा और किसी और कस्टमर को आपने क्या कर दिया, थोड़ा मार्जिन लगा के अपना महंगे में बेच दिया। प्रोड्यूस, बाय और सेल गुड्स। या तो माल आपने गुड्स हो गए आपके, या फिर सर्विसेज, यानी आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और प्राइमरी मोटिव आपका क्या है? प्राइमरी मोटिव हमारा अर्निंग क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट होगा तो ही हमारे पास में कैश फ्लो आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम क्या ह्यूमंस क्या कर पाएंगे? रिसोर्सेज ले पाएंगे, और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। या अगर अदर अदर वे राउंड अगर आप देखो, अगर बिजनेस है, बिजनेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवा रहा है, गुड्स को प्रोवाइड करवा रहा है, सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो एक दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है? ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में क्या कर रहा है? बिजनेस हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो ये हमने एक मोटी मोटी डेफिनेशन देखी है बिजनेस की, कि बिजनेस एक कंटिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें क्या कर रहे हैं पीपल? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कस्टमर को, और सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्राइमरी मोटिव क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, इस एक्टिविटी को करने के पीछे? की अर्निंग प्रॉफिट, कैश अर्निंग, कैश फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अभी इसके बारे में हमने क्या लिखा है? थिंक ऑफ इट एज ए ब्रिज बिटवीन ह्यूमन नीड एंड सोल्यूशन। यानी एक तो ह्यूमन नीड है और उसका एक सोल्यूशन है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो बिजनेस क्या करता है? उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। सोसाइटी हैज एंडलेस रिक्वायरमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल, फूड, क्लोथिंग टू लाइफस्टाइल डिजायर्स, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस क्या करता है कि सोसाइटी की ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो बेसिक अपनी जो हमने बेसिक सर्वाइवल नीड डिस्कस की थी ह्यूमन की वो हो, या फिर लाइफ स्टाइल्स, हमारे जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात आ जाती है, लाइफ स्टाइल डिजायर है, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंस वगैरह। तो बहुत सारी ह्यूमन की क्या है? एंडलेस रिक्वायरमेंट्स। उन्हीं सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या आता है? बिजनेस आता है। बिजनेस क्या आता है? अपने रोल में आता है, और वो उन्हीं सभी नीड्स को क्या करता है? पे फुलफिल करवाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड लेबर टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू दोज नीड्स। बिजनेस क्या करता है आपके पास में? रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। टाइम टाइम हो गया, मनी हो गया, लेबर हो गया, और जो भी आपकी नीड्स है उन सभी नीड्स के लिए क्या करता है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। इन एक्सचेंज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड टेकिंग ऑन द एफर्ट द बिजनेस ओनर अर्न्स अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड नाउन एज प्रॉफिट। मतलब अगर बिजनेस ओनर कुछ भी अगर किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके बदले में उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बिजनेस का एंड प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, आउटकम है, वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये एग्जांपल देख सकते हैं आप। अब ये तो हमने समझ लिया कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है।
ठीक है, अब इस डेफिनेशन में क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में एलिमेंट्स होनी चाहिए जिससे आप कह सकें ये एक एक्टिविटी क्या आपकी है, बिजनेस है। तो उसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। To classify an activity as a business, it must possess specific characteristics. If any of these characteristics, the activity might be just be a hobby or one of transaction or मतलब अगर ये कुछ यहाँ हम कुछ क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट्स देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। अगर इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग होता है, अगर नहीं होता, तो फिर वो हमारी जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो क्या हो सकती है, इकोनॉमिक तो नहीं होगी, नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। या तो एक हॉबी है, ठीक है, हॉबी है, या फिर वन ऑफ एक चुनिंदा ट्रांजेक्शन है, वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, या फिर चैरिटी है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स देखने जाने हैं बिजनेस के। सबसे पहले हमारे पास में एसेंशियल एलिमेंट आता है बिजनेस का, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस क्या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और अर्निंग अ livelihood। इट इज स्ट्रिक्टली ड्राइवन बाय द फाइनेंशियल मोटिव, नॉट जस्ट लव और अफेक्शन। मतलब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ मनी अर्न हो सके, जहाँ फाइनेंशियल टर्म मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही हो, जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा हो। तो ये बिजनेस हमारा क्या है, यहाँ आप अगर बिजनेस ओनर, बिजनेस अगर किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसके बदले में वो क्या ले रहा है, मनी ले रहा है। तो ये मनी टर्म्स से बात हो रही है, इसलिए ये क्या आपका क्रिएशन ऑफ वेल्थ यहाँ का क्या है, प्राइमरी एक मोटिव है। ठीक है, प्राइमरी मोटिव है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अर्निंग अ लाइवलीहुड। इट इज ड्रिवन बाय फाइनेंशियल मोटिव्स, नॉट जस्ट लव अफेक्शन। मतलब प्यार मोहब्बत लव अफेक्शन उससे नहीं, और ये फाइनेंशियल जो मोटिव्स है उससे ड्राइव है। इसलिए आपकी ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, बिफोर एनीथिंग कैन बी सोल्ड इट मस्ट बी एक्वायर्ड। A business either produce goods like a farmer growing wheat or procures them like a bakery buying the at wheat flour to use। मतलब क्या मुद्दा है कि कोई भी बिजनेस है उसको क्या करना पड़ेगा, या तो आपका प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड में प्रोड्यूस क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, या फिर वो मार्केट से खरीद कर और किसी और को अपना मार्जिन ऐड करके बेचेगा। या तो प्रोडक्शन करना होगा या प्रोक्योरमेंट करना होगा। ठीक है, सेल और एक्सचेंज फॉर वैल्यू। कोई भी अगर वो सेल कर रहा है किसी को, या सेल कर रहा है, तो उसके बदले में क्या होना चाहिए, मनी आना चाहिए। उसके बदले को ना कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। There must be a transfer of goods or services between buyer and seller for a specific price. If you give away items for free, it is charity, not business। मतलब अगर आप फ्री में दे रहे हैं, कोई भी अगर बिना पैसे किसी को कुछ भी चैरिटी के लिए अगर कुछ आप आइटम दे रहे हैं, तो वो चैरिटी है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस में क्या होना चाहिए, दोनों बायर और सेलर के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आप कुछ गुड्स परचेज करके ला रहे हो बेचने के लिए, तो वहाँ क्या हो रहा है, आपका मनी का आउटफ्लो हो रहा है। और आप उन्हीं गुड्स को अगर कस्टमर को बेच रहे हैं, तो कस्टमर से आपको क्या मिलने वाला है, पैसा मिल रहा है। तो आपके लिए वो क्या होने वाला है, बिजनेस में इनफ्लो ऑफ मनी होने वाला है, इनफ्लो ऑफ मनी होने वाला है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ फॉर वैल्यू, एक्सचेंज फॉर वैल्यू होना चाहिए। कोई भी आप कोई भी आप प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सचेंज फॉर वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। मतलब डीलिंग्स क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर कोई बंदा अगर एक चाय की दुकान पर चाय बेच रहा है, तो उसको डेली डेली बेचना है। मतलब अगर इसने किसी ने आज किसी गली में अगर कह दे कि आज मैं चाय का चाय का भंडारा करवा रहा हूँ, चाय का भंडारा करा रहा हूँ, चाय का या फिर शरबत का आपका वो चल रहा है, भंडारा चल रहा है, तो वो एक दिन के लिए ही चल रहा है, वो डेली डेली की क्या ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसलिए वो क्या बिजनेस नहीं है। यहाँ डीलिंग्स में क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, मनी कंसिडरेशन के बदले में होनी चाहिए। बिजनेस रिक्वायर्स कंटिन्यूस recurring series of transactions। सेलिंग योर ओल्ड पर्सनल स्मार्टफोन ऑनलाइन फॉर प्रॉफिट इज वन टाइम इवेंट। मतलब अगर आपके पास में कोई फोन है या कुछ कोई पुराना आइटम है, और वो आपने जाकर किसी दुकान पर जाकर बेच दिया, तो क्या वो बिजनेस है, क्या वो बिजनेस है, नहीं है सर। क्यों 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 नहीं है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूस नहीं है। वो डेली डेली आप कहीं कहीं से आपने सस्ते में, या किसी आपने खरीदा सस्ते में, और डेली जाकर आप दुकान पर बेच रहे हैं, तो वो तो एक अलग केस है, बिजनेस का केस है। बट यहाँ आपके पास में आइटम था आपका, और वन टाइम इवेंट में आपने क्या किया, वो जाके बेच दिया, जाके आपने बेच दिया, और कुछ आपके पास में पैसा आ गया, तो वो क्या है, बिजनेस है, नहीं है। सामने वाले के एंगल से देखें, अगर शॉपकीपर के एंगल से देखें, तो वो तो बिजनेस है जी, बिजनेस है। उसने क्या किया, आपसे सस्ते में खरीदा, आपसे खरीदा फोन, पुराने फोन को या पुराने आइटम को खरीदा, उसको रिफर्बिश किया, और दोबारा मार्केट में वो तो अपना मार्जिन करके बेच देगा। तो वहां वो बिजनेस है, सामने वाले के लिए, शॉपकीपर के लिए, उसके लिए बिजनेस। पर आपके एंगल से देखें तो बिजनेस नहीं है जी। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, बिजनेस
होने के लिए इस एक्टिविटी को रेगुलरिटी डीलिंग होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस बेस पे वो आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए। मतलब अगर हमें बिजनेस क्लासिफाई करना है कुछ ट्रांजेक्शन को, एक्टिविटी को, तो उसके लिए क्या होना, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, बिजनेस होना, उसको उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग चाहिए। मतलब अगर आप आइटम को 10 रुपए में खरीदा तो 11 में, 12 में, 15 में बिकेगा। 10 में खरीदा फ्री में दिए जा रहे हो, 10 में खरीदा फ्री में दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बिजनेस थोड़ी है वो, क्या है, चैरिटी है, ठीक है। प्रॉफिट इज अल्टीमेट अल्टीमेट रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट एंड रिस्क टेकन बाय द ओनर। मतलब जो भी ओनर है वो अल्टीमेट एफर्ट ले रहा है, रिस्क ले रहा है, उसका जो रिवॉर्ड है वो क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो कोई बंदा बिजनेस चालू कर रहा है ना, लॉस के लिए तो नहीं चल रहा है। हाँ, इनिशियली लॉस हो सकता है, इनिशियली लॉसेस होते हैं, सेवरल ईयर्स तक बिजनेस को लॉस होते हैं, पर एट द एंड इंटेंशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है बिजनेस चालू करने का, प्रॉफिट कमाना, लॉस कमाना तो नहीं है। इट इज एसेंशियली फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव, ग्रो एंड एक्सपेंड। मतलब बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रो करना है, और फिर इसको एक्सपेंड करना है। तो एलिमेंट क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने का, मोटिव क्या हुआ, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। उसके बाद में अगला एलिमेंट क्या आता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब बिजनेस में क्या है, रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है। रिस्क किस चीज का है, जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट होगा, लॉस भी तो हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, वर्ल्ड क्या है, अनसर्टेन है, चीजें सारी आज हमें पक्का पक्का थोड़ी पता है कि कल ये होने वाला है, कल मार्केट में ये होने वाला है, कल बारिश होने वाली है। तो कुछ भी चीजें क्या है, अनसर्ट चीजें क्या होती है, अनसर्टेन होती है। और उस अनसर्टेन वर्ल्ड में, अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में बिजनेस क्या करता है आपका, ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए वहां क्या है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। वेरी मीन्स ऑपरेट इन अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड, कस्टमर टेस्ट चेंज, कंपटीटर इमर्ज, और नेचुरल इवेंट्स डिस्टर्ब सप्लाई चेन। मतलब क्या हो सकता है, कस्टमर को चेंज, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है। मतलब कोई अगर फोन अगर पहले बिक रहा था कीपैड वाला मान लो, तो अब यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है, तो कीपैड वाला आज बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्योंकि कस्टमर का क्या हो चुका है, टेस्ट है, चेंज है, वो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो चुका है, कस्टमर का स्मार्टफोन क्या है तो हो चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई कीपैड बना रहा है तो उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। नए कंप्यूटर आ जाएंगे, नेचुरल इवेंट सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा आपका नेचुरल इवेंट से। देर इज ऑलवेज रिस्क दैट द बिजनेस विल incur a लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट की जगह ऑलवेज रिस्क रहेगा कि प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, लॉस होने का भी आपके पास में रिस्क है। तो इसलिए बिजनेस में क्या होता है, रिस्क और अनसर्टिनिटी है। और वही अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, रिस्क है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो हो सकती है, पर रिस्क क्या है, रिस्क तो अगर आपने काम किया है तो आपको महीने की 30 तारीख पे, महीने की अगले महीने की 7 तारीख पे क्या होने, सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी लेबरर ने काम किया है, लेबरर ने काम किया है तो उसने 7 दिन काम किया और शाम को उसको वेजेस मिलने वाला है, ठीक है। और जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में तो कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर को माल पसंद आया, सर्विस पसंद आया, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ये कुछ कुछ मतलब ये एलिमेंट्स अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में होंगे, ये अगर एलिमेंट्स होंगे, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये बिजनेस है सर, ठीक है। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, या तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी सबसे पहले, उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, या प्रोविजन ऑफ सर्विस होना चाहिए। यानी एक प्रोडक्शन, यानी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड में, तो कस्टमर को बेच दिया। फिर आपने क्या किया, एक और अनदर एक्टिविटी में प्रोक्योर किया कि 5 रुपए में गुड्स को खरीदा, 7 रुपए में बेचा, आपका प्रॉफिट बन गया, तो आपने क्या किया, खरीदा और बेचा। तो तीसरा क्या, आपने कोई भी सर्विस, टीचिंग की सर्विस होगी, बार्बर, बार्बर आपका बार्बर हो गया, वो आपका हेयर हेयर एंड ग्रूमिंग का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया। ऐसे ही लॉयर का सर्विस हो गया, डॉक्टर का सर्विस होगा, तो ये क्या है आपके लिए सारा प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया, कुरियर वाला, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। उसके अलावा सेल और एक्सचेंज फॉर वैल्यू, मतलब सेल होना चाहिए और एक्सचेंज फॉर वैल्यू होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर मनी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बिना चैरिटी के लिए नहीं होने चाहिए। और वो एक आपका जो डीलिंग हो रहा है, जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यू में होना चाहिए, ठीक है। कोई वन ऑफ ट्रांजेक्शन है वो आपका बिजनेस नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास में पुराना ज्वेलरी पड़ा था, पुराना कोई आइटम पड़ा था, उसने उसको आपने जाके शॉपकीपर को बेच दिया और वहां से आपको कुछ मनी अर्न हो गया, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वन टाइम ट्रांजेक्शन है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है।
ऐसी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है कि बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस होने का रिस्क है, और आपका वर्ल्ड क्या है, अनसर्टेन है, तो कुछ भी पक्का तय नहीं है कि कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर दी, एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले देखो, मनी अर्न करना, कोई भी आदमी बिजनेस चालू क्यों करता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने लिए क्या करेगा, वेल्थ क्रिएट करे, पैसा कमाए, ठीक है। अब पर उसके अलावा भी ना कुछ और बिजनेस मल्टी लेयर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस कुछ और जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रो करता है तो धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बिजनेस पर बढ़ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव वैसे वैसे आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। कुछ जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, सोसाइटी की भी बिजनेस से एक्सपेक्टेशन होती है, तो फिर बिजनेस के लिए वो भी क्या है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो यही बात है, सबसे पहले तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मनी एंड ग्रोथ, मतलब पहला काम ही आपने बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ही आपका बिजनेस स्टार्ट करने का क्या है, वेल्थ क्रिएट करने का, वेल्थ क्रिएट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है, मनी अर्न करने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपका, इसमें अब 3 से 4 तरीके के आपके और ऑब्जेक्टिव होने वाले। सबसे पहले तो अगर आपने बिजनेस चालू किया, पैसा लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, मनी डाला, कैपिटल डाला, तो पहला पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पहला आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने 1 लाख डाला है, तो 1 लाख अगर मेरा पहला, तो मेरा 1 लाख रिकवर हो जाए, कि मतलब जितना मैंने खर्चा किया है, कॉस्ट गया है, मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कि पहले तो भाई साहब ये पैसा मेरा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ये तो ना डूबे एटलीस्ट, कुछ कमाए ना तो कुछ, पहला पैसा डूबे तो नहीं, मतलब क्या है, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल। पहले काम ये है कि अनसर्टेन वर्ल्ड में आपका बिजनेस सर्वाइव करे, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज बिजनेस क्या सोचेगा, कि सर्वाइव करें भाई साहब, जो कॉस्ट वगैरह हमारा खर्चा हुआ है एटलीस्ट ये रिकवर हो जाए। उसके बाद में, अच्छा अब सर्वाइवल हो गया, बिजनेस आपका कंटिन्यू हो रहा है, एक्टिविटीज ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें, अब कॉस्ट आपका रिकवर है, अब आप क्या सोचते हैं कि चल ये तो हो गया मेरा, सर्वाइवल तो हो रहा है, अब कुछ पैसा कमा लिया जाए, कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया जाए, यानी 1 लाख अगर मैंने लगाया, 1 लाख में रिकवर हो रहा है, तो 1 लाख में कुछ एडिशन मार लिया जाए, 1,10,000 कर लेते हैं, 1,15,000 कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट कुछ कमा लिया जाए, ठीक है। तो सर्वाइवल के बाद में, हालांकि सर्वाइवल यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट अंडरस्टूड है कि सबसे पहले तो आदमी कोई भी प्रैक्टिकली क्या करना चाहेगा, कि जो पैसा मेरा लॉक इन हुआ, पैसा मेरा फंसा हुआ है, तो पहले मैं उस पैसे को रिकवर ना करना चाहता हूँ, कि ये तो अनसर्टेनिटी ना रहे कि आज मैंने बिजनेस चालू किया, पैसा लगाया, ये पैसा ही डूब जाए, ये पैसा तो एटलीस्ट मेरा क्या रिकवर होने का पॉसिबिलिटी रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे, तो वो क्या है, सर्वाइवल है, ठीक है। उसके बाद में अर्निंग प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कमा लेते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज लाइक फूड फॉर बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस आपका चलेगा, प्रॉफिट अगर आप नहीं कमा रहे तो सर्वाइव आपका कर जाए बिजनेस में भी, कुछ अनसर्टेन से अनसर्टेन चीजें आप सर्वाइव कर जाए, बट अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा बिजनेस तो एट द एंड तो दिक्कत हो सकती है जी, ठीक है। विदाउट इट द बिजनेस कैनॉट सर्वाइव, मतलब प्रॉफिट का बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, लॉसेस होंगे इनिशियली, बट एट द एंड इंटेंशन अगर प्रॉफिट वाला नहीं है तो दिक्कत होगी। A small bakery must price its cake so that after paying for ingredients and staff, some money remains as profit, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, सर्वाइवल होगा आपका, प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, अब उसके बाद में क्या सोच रहे थे आदमी की, क्या सोच रहे थे कि यहाँ तो मेरी एक दुकान है, एक दुकान हम कहीं और भी डालें, यहाँ तो हमारा एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट हमारा कहीं और भी हो, इस सिटी में तो हमारा एक ब्रांच है, अब कहीं दूसरी सिटी में भी जाकर, दूसरे टाउन में जाकर हमारा एक ब्रांच और हो, मतलब हम बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, बिजनेस में क्या लाना चाह रहे हैं, ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ओवर टाइम अ बिजनेस एम्स टू इंक्रीज सेल्स, ओपन मोर ब्रांचेस और ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेल इंक्रीज करना चाहेगा, मोर ब्रांचेस ओपन करना चाहेंगे, नए प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहेंगे, यानी पहले आप 2 प्रोडक्ट्स में डील करते थे, ठीक है, अब आपने देखा कि यार 2 प्रोडक्ट तो मेरे बिक रहे हैं, इनके रिलेटेड 3-4 प्रोडक्ट और ले आते हैं, ये भी मार्केट में अच्छे खासे चल जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में, अब ये तो होगी जी 3 बातें, सर्वाइव कर लिया आपने, प्रॉफिट कमा लिया, ग्रोथ एक्सपेंशन कर लिया, पर दुनिया क्या है, डायनेमिक है, चीजें क्या है, इवॉल्व होती रहती हैं, अनसर्टेनिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तो उसी नए के लिए आपका चौथा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इनोवेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू स्टे एहेड, मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई नया आने वाला है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना रहेगा, दूसरे लोगों से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करो, इनोवेशन करो, नए आइडियाज सोचो, नए प्रोडक्ट्स लाओ,
चीजों को और बेहतर तरीके से करने का सोचो, एफिशिएंसी कैसे लाई जा सके। यानी कि अगर कोई दूसरे मार्केट में कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, उसी काम को करने का अगर उसका लीड टाइम है, अगर वो उसका लीड टाइम आधा घंटा है, 30 मिनट्स है, तो आप सोचो 20 मिनट में कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कैसे इनोवेट कर सकते हैं। अगर आपका डिलीवरी वाला सर्विस है, वो अगर आपका कुरियर है, वो पहुंचाने में टाइम ले रहा है, 12 घंटा लगा रहा है, तो आप एज ए इनोवेशन क्या सोच सकते हैं कि हम 10 घंटे में, 8 घंटे में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी कैसे लाई जाए, क्या जुगाड़ लगा जाए। ठीक है। तो ये तो हमारे क्या थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी नेक्स्ट अपना क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेस है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो उसकी सोसाइटी के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती हैं। जिस सोसाइटी में, जिस अर्थ पे, जिस इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, जहां वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो उनको भी तो, वो भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहा होगा, उन्हें तो कुछ देना पड़ेगा इन रिटर्न में। ठीक है, उनके प्रति भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। और वही हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द सोसाइटी। सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, फेयर प्राइस, मतलब जायज सी प्राइस पे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी विदाउट चीटिंग और ओवर चार्जिंग, मतलब जो प्रोडक्ट है आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए विदाउट चीटिंग और ओवर चार्जिंग। उसके लिए देखो हमारे पास में क्या है, FSSAI है, फूड वाले फूड से रिलेटेड इश्यूज के लिए। उसके अलावा कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन एक्ट है। ये सारी चीजें आप ये क्या करते हैं कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो कस्टमर्स को फेयर प्राइस पे मिलते रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। तो वो सारी चीजें क्या है, एक बिजनेस को इंश्योर करनी है कि आप इन सब चीजों का क्या है, वॉल्यूशन ना करें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, अब बिजनेस को क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। यानी जिस सोसाइटी में आप ऑपरेट कर रहे हो, जहां आप लोकेलिटी में ऑपरेट कर रहे हो, वहां के लोगों के लिए आप क्या करो, जॉब्स को जनरेट कर पाओ। ठीक है, इन द एंड क्या है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो आपके पास में क्या है, ऑपरेशंस के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप क्या करोगे, लोगों को जॉब दोगे। ठीक, क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अदर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। एग्जांपल, स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉयज टेलर, कटर एंड डिलीवरी बॉय। ठीक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन। यानी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट से क्या हो, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, इन्वायरमेंट को कोई भी आप पोल्यूट ना करें। ठीक है, वेस्ट को आप रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बिजनेस की है। इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, मिनिमाइजिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना है। मैनेजिंग वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट को मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। ठीक है, कोई जैसे फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री की चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या है, आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगाओ। ठीक है, जो भी आपका पोल्यूशन, कार्बन आपका निकल रहा है, कार्बन इमिशन है, उसको मॉनिटर करो। उसको आपकी प्रोसेस है जो, उसको देखो कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही आप इन्वायरमेंट में और आप जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, उनसे देखो कि आप रिसोर्सेज का कम से कम आपका क्या कर पाए, वेस्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी वेलफेयर, मतलब जो आपकी कम्युनिटी है उसका क्या हो, वेलफेयर हो। ठीक है, वो आपको इंश्योर करना हो। सपोर्टिंग लोकल स्कूल्स, हॉस्पिटल और इवेंट्स। ठीक है, आपका जो लोकल स्कूल है, हॉस्पिटल है, इवेंट है, आपकी लोकेलिटी है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ का आपका क्लीन वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल, सीमेंट फैक्ट्री बिल्ड्स ए बस शेल्टर फॉर द विलेज नियर इट्स प्लांट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हमने क्या देखा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखा, सोशल ऑब्जेक्टिव देखा। अभी नेक्स्ट अपना क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि बिजनेस में क्या है, ह्यूमंस के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स हैं आपके। ठीक है, कस्टमर वाला आप अगर आप देखें तो ऊपर में कवर हो जाएगा सोशल वाले में, पर ह्यूमंस, ह्यूमन रिसोर्स है जो बिजनेस के साथ में डायरेक्टली एंगेज्ड है एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो बिजनेस की उसकी टुवाड़े भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और वो वाला ऑब्जेक्टिव आपका किस में आ जाता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देनी है। ठीक है, फेयर वेजेस देनी है और वर्किंग कंडीशन आपकी उसको बड़ी बेटर देनी है। ट्रीटिंग वर्कर्स विद डिग्निटी, पेइंग सैलरीज ऑन टाइम, इंश्योरिंग सेफ्टी। ठीक है, वर्कर को आपको इज्जत के साथ में, गरिमा के साथ में ट्रीट करना है। सैलरी उसकी टाइमली टाइमली देनी है। ठीक है, सैलरी आपको टाइमली देनी है, मतलब अगर आप महीना का 30 तारीख है, आपका सैलरी डे है, तो आप इंश्योर करो कि
अब उस तारीख को आपको एम्प्लॉय को सैलरी दे दो, या फिर अगर महीने का 7 तारीख का सैलरी डे है तो आप इंश्योर करो कि आपके एम्प्लॉय को क्या है सैलरी डे, उस सैलरी डे पे सैलरी दे दो, ठीक है। और उसके अलावा आप वर्कर का सेफ्टी, आपका जो वर्क प्लेस है उस पर वर्कर का सेफ्टी इंश्योर करें, ठीक है। जहाँ भी आपका फैक्ट्री है, शॉप है, ठीक है, ऑफिस है, तो वहां पर आपको इंश्योर करना है कि वहां आपके एम्प्लॉय की सेफ्टी इंश्योर हो पा रही है, मेंटेन हो पा रही है, वहां से कोई हेल्थ को कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल है, देखो, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स हेलमेट्स, सेफ्टी नेट्स एंड पे वीकली वेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ। अब उसके बाद में देखो, फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन दे दी, तो एम्प्लॉई है उसका क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका करियर में ग्रोथ हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको ट्रेनिंग एंड ग्रोथ देना है। हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू स्किल्स, मतलब वो नया नया स्किल सीख पाए। आप कुछ ट्रेनिंग, किसी बार के एक्सपर्ट को बुलाया आपने, इंस्ट्रक्टर को बुलाया, ठीक है, या फिर कोई ट्रेनिंग कोर्स खरीद कर एम्प्लॉयज को आपको आपने दे दिया, तो उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज की न्यू स्किल्स बढ़ रही है, और उन्हीं न्यू स्किल्स से क्या होगा, उसका करियर में ग्रोथ होगा, प्लस प्लस में क्या होगा, आपका बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि वो नई स्किल्स सीख कर आपके बिजनेस में एट द एंड क्या देने वाला है आपको, उनका एफिशिएंसी देने वाला है, ठीक है, अपना आउटपुट देने वाला है, ठीक है। तो इससे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय को भी क्या मिल रहा है, करियर ग्रोथ मिल रहा है, नया स्किल सीखने को मिल रहा है, और प्लस में आपके बिजनेस को भी हेल्प हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हमने इन्वायरमेंट की टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, ह्यूमंस की टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की टुवर्ड आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या है, देश के प्रति भी जिम्मेदारी है। अब जिस देश में ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, तो उसको भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंट्री होगा। तो सबसे पहले क्या है, पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टी, मतलब जो भी बिजनेस का टैक्सेस बन रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी जो टैक्स वगैरह बनेगा, तो वो क्या करना है, ऑनेस्टली देना है, ठीक है, ऑनेस्टली देना है, इसकी कोई स्कीम वगैरह नहीं नहीं लगानी, ठीक है। तो वैसा नहीं करना कि टैक्सेस वगैरह का क्या कर रहा है, घपलाबाजी चल रहा है। पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली, टैक्सेस फंड रोड स्कूल्स एंड डिफेंस, ठीक है। एग्जांपल, रेस्टोरेंट ओनर रिपोर्ट्स ऑल सेल्स एंड पे जीएसटी विदाउट हाइडिंग ट्रांजेक्शंस, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन को क्या करना है, हाइड नहीं करना, प्रॉफिट प्रॉफिट आप गलत नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में ये थोड़ा है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बाहर की कंट्री करेंसी इंडिया में आएगी, बाहर की कंट्री की करेंसी अर्न होगी, तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज ब्रिंग्स फॉरेन करेंसी इनटू द कंट्री, ये हो गया आपका। ये हमने अभी क्या देखा, एलिमेंट देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ एक मेजर मेजर हम टाइप देखने वाले हैं। मेजर मतलब क्या, 4 टाइप के बिजनेस होते हैं अगर हम एक्टिविटी वाइज क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, एक्टिविटी वाइज क्लासिफिकेशन करें। इंडस्ट्री वाइज और अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इंडस्ट्री वाइज काफी सारे हो सकते हैं। इंडस्ट्री वाइज मेजर मेजर हम डिस्कस भी कर सकते हैं लेटर इन फर्दर वीडियोस, ठीक है। पर अगर हम एक्टिविटी वाइज देखें, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उनकी बेसिस पे अगर हमें एवेल्यूट करना है, उनके बेसिस पे अगर हम एनालाइज करना है, देखना है, तो बिजनेस 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। बिजनेस कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, बट दे जनरली फॉल इनटू वन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कोर एक्टिविटीज, मतलब जो भी उनकी कोर एक्टिविटी है ना, कोर एक्टिविटी क्या है, एक तो पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा मार्केट से, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके आपने क्या कर दिया, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, और फिर आपको ने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया कस्टमर को। तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में। एक तो ये एक्टिविटी होगी। दूसरी एक्टिविटी क्या है, कि जैसा था वैसा आपने क्या किया, किसी मार्केट से खरीदा, जैसा था आपने सस्ते में किसी मार्केट से खरीदा, और वैसा वैसा आपने क्या कर दिया, कस्टमर को वही सेम सेम क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी नया उसमें, कुछ भी नया नहीं हुआ, मतलब आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, अपना मार्जिन डाल के, ठीक है। उसके बाद में थर्ड टाइप का क्या होगा, थर्ड टाइप में गुड्स में डील ही नहीं कर रहे, डील किस में करें, सर्विस में। मतलब अगर किसी पर्सन को या तो आप स्किल दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, या कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक काइंड ऑफ इंटेंजिबल एक्टिविटी होगी, सर्विस हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, ये 3 तो होगी। अब चौथा क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है,
उसमें गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। यानी यानी उसमें आप कस्टमर को गुड्स भी प्रोवाइड करा रहे हो और साथ में एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजों की। तो अब हम आते हैं इनका डिस्कस करने पे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, अपने किसी लोकल मार्केट में या फिर आपने होलसेलर मार्केट या फिर थोक विक्रेता जहाँ बल्क में माल मिल जाता है आपको, ठीक है, वहां से खरीदा आपने सस्ते में। ठीक है, बहुत सारे एक बार में खरीदा तो आपको सस्ते मिल जाएगा। वहां से खरीदा और वही वाला प्रोडक्ट बिना कुछ ऐड किए उसमें, बिना कुछ नया डाले क्या किया, कस्टमर को बेच दिया, मार्केट में बेच दिया कस्टमर को। तो वो क्या आपका ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग बिजनेस डू नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू, मतलब इसमें कुछ नया नहीं बनेगा। वही जो आपने खरीदा वही सेम से आपने नया कस्टमर क्या किया, चिपका दिया। दे बाय फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर, या तो आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर जो यानी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, उससे खरीदा, या फिर होलसेलर। होलसेलर कौन है, जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीद कर और अलग अलग क्या कर रहा है, शॉप्स को बेच रहा है, अलग अलग मार्केट्स में रिटेलर्स को बेच रहा है। ठीक है, तो उससे आप क्या करिए, दे बाय फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, या तो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद लिया, या फिर होलसेलर से, एजेंट से, होलसेलर से खरीदा, एंड सेल देम डायरेक्टली द फाइनल कंज्यूमर एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। मतलब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा सोर्स क्या है, फायदा कैसे होने वाला है, इस बिजनेस में फायदा कैसे होने वाला है, इस मॉडल में। इस मॉडल में फायदा कैसे होने वाला है कि सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, 8 में खरीदा 10 में बेचा, 2 रुपए का मार्जिन हो गया। ये क्या है, प्रॉफिट है। नया कुछ बनाया नहीं बनाया, कुछ वैल्यू एडिशन किया उसमें नहीं किया, बस बल्क में खरीदा और कंज्यूमर को, कस्टमर को आपने बेच दिया। ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल हो गया ट्रेडिंग का, तो इसका नाम ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, मिडिल मैन है। ठीक है, एक तरीके से क्या ऐड कर रहा है, मिडिल मैन है। कोई भी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो किसके पास जाता है सबसे पहले तो, या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर अपना आउटलेट खोल के बेचना स्टार्ट कर दे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो वो सबसे पहले क्या करता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर बल्क में खरीदेगा। अब होलसेलर बल्क में खरीदने के बाद में क्या करेगा, रिटेलर्स को बेचेगा। रिटेलर्स को बेचेगा। ठीक है, रिटेलर्स कौन है, जो आपके शॉपकीपर्स हो गए लोकल मार्केट में, वो सब आपका रिटेलर है। उसके बाद में रिटेलर क्या करेगा, वो कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम देखते हैं, होलसेलर को और रिटेलर को, तो ये आपका क्या हो गया, मिडिल मैन हो गया। मिडिल मैन हो गया, ये मैन्युफैक्चरर से आपका कस्टमर प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कस्टमर तक में पहुंचा रहा है। ये बीच में क्या कर रहे हैं, एज ए मिडिल मैन एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर कस्टमर को चाहिए तो वो दुकान पे आता है, रिटेलर के पास में आता है। डायरेक्ट फैक्ट्री में थोड़ी जाते हो आप, अगर आपको आगे कोलगेट खरीदना है तो कोलगेट फैक्ट्री में थोड़ी जा रही। आप क्या कर रहे हैं, आपका लोकल जो शॉप है, आपके आसपास का जो दुकान है, किराना की शॉप है, उसके पास में जा रहे हैं। आपको क्या कि वो कहाँ से ला रहा है। ठीक है, अब तो आपको तो कोलगेट रिक्वायरमेंट थी, आप उसके पास गए, उसने आपको दे दिया, रिटेलर ने, शॉपकीपर ने। ठीक है, तो आपका नीड फुलफिल हो गया। ये रिटेलर कहाँ से ला रहा है, ये होलसेलर से ला रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो जो कोई बड़ी शॉप होगी, ठीक है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया आपका। ठीक है, तो वो एजेंट वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो सारा क्या आपका होलसेलर है, जो बल्क में क्या करता है, बल्क में सस्ते पे इधर से खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और अपना मार्जिन ऐड करके रिटेलर को बेचता है। रिटेलर फिर अपना मार्जिन ऐड करके क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। तो होलसेलर और रिटेलर दोनों आपके क्या है, बीच में मिडिल मैन है। ठीक है, तो ये यहाँ दे एक्ट एज वाइटल मिडिल मैन। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं आपके, रिटेलर्स हैं, वो आपके क्या है, मिडिल मैन। ठीक है, एग्जाम्पल के देखिए, ए नेबर ग्रोसरी स्टोर, आपका पास का, पड़ोस का किराना का दुकान हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया। ये सब क्या है, ये ट्रेडर है। ये बना के थोड़ी दे रहे हैं आपको, खरीदेंगे मार्केट से, होलसेल से खरीदते हैं आपको। अलग 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 होलसेल से अलग अलग लोगों से ये आपके क्या करते हैं, माल खरीदते हैं और आपको बेच रहे हैं अपना मार्जिन ऐड करके। The owner does not manufacture the soap, bake the biscuits or package the rice. They simply buy the finished items in bulk and make them easily available to the locals to purchase. ठीक है, खरीदते हैं बल्क में और आपको
एज पर योर रिक्वायरमेंट बेच देते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल हमने देखा, ये एक तरीका एक्टिविटी करने का तरीका है, बिजनेस करने का एक तरीका ये है। अब आते हैं अगले पे। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, जिसको यूज किया जा सके उस गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या किया जाएगा, अलग अलग रॉ मटेरियल को लिया जाएगा। जैसे अगर हमें मान लो कि शू मेकर है, शू मेकर वाला बिजनेस है मान लो, तो वो क्या करेगा, मार्केट से क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा, लेदर खरीदेगा, रबर खरीदेगा, सारा रॉ मटेरियल खरीदेगा। अब उसको क्या करेगा, मशीन से प्रोसेस करके जूता बनाएगा। ठीक है, जूता बनाने के बाद में क्या करेगा, होलसेलर को, रिटेलर को बेच देगा। ठीक है, तो इसमें सारा क्या हो रहा है आपका, इस सारी प्रोसेस में आप क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो रहा है। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टेक रॉ मटेरियल्स और बेसिक कंपोनेंट्स एंड फिजिकली ट्रांसफॉर्म देम इनटू कंप्लीटली न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, फिर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को आपने क्या किया, फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर और बिल्कुल नया एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, जैसे पेंसिल बन गई, लकड़ी है, ग्रेफाइट का लेड है, उससे क्या हुआ, पेंसिल बन गया आपका। ठीक है, ऐसे पेन बन गया आपका। ऐसे ही, बहुत सारे लगभग हर प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में। ठीक है, मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर आपका उसमें लेबर लगा हुआ है। ठीक है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी पहले आपके पास बिल्कुल रॉ मटेरियल था, उससे आपने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल था उससे आपने क्या कर दिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ क्या एक्टिविटी क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, मशीन से या फिर लेबर से कन्वर्जन हुआ, फिजिकल फिजिकल फॉर्म है, जो फिजिकल फॉर्म है वही क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक लोकल फर्नीचर वर्कशॉप, वहाँ क्या होता है, फर्नीचर वर्कशॉप है, लकड़ी होती है, लकड़ी को आप क्या देखते हैं, लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं। द वर्कर्स बाय रो अनकट टिम्बर ग्लू एंड नेल्स। ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। थ्रू देयर लेबर एंड टूल्स दे कन्वर्ट दोज रॉ मटेरियल इनटू ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका क्या है, आपका रॉ मटेरियल क्या है, वुड हो गया आपका, टिम्बर, ग्लू, नेल्स वगैरह। ठीक है, सारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके या तो लेबरर या फिर मशीन से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल्स या फिर चेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करने का तरीका ये है। एक हमने देखा ट्रेडिंग का, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आपने मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, नया प्रोडक्ट बन गया। अब उस नए प्रोडक्ट को क्या किया, नए प्रोडक्ट को क्या किया, होलसेलर को बेच दिया, बल्क में रिटेलर को बेच दिया, और वो आगे क्या करते हैं, आपके कस्टमर को बेच देते हैं। ठीक है, या फिर खुद ही अपना स्टोर खोल दिया, खुद ही अपना आउटलेट रिटेल स्टोर खोल दिया, और वहां से डायरेक्टली खुद ही बेच रहे हैं, मिडिल मैन की नीड ही नहीं है। ठीक है, ये दो। अब थर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी क्या है, थर्ड काइंड एक्टिविटी करने का तरीका क्या है, सर्विसेज। मतलब यहाँ क्या है, गुड्स की बात नहीं होती, यहाँ गुड्स की बात नहीं होगी, फिजिकल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सर्विस बिजनेस डू नॉट सेल फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन होल्ड। मतलब यहाँ कोई फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट जिसको आप टच करके, नेक्ड आई से फील देख कर एक्सपीरियंस कर पाए, वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या है, सब कुछ इंटेंजिबल है। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंस्टेड दे सेल एन एक्शन, एक एक्शन, स्पेशलाइज्ड स्किल और एन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको बेचते हैं आप। एग्जाम्पल के देखो, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस लाइक ए लोकल बस लाइन। इसमें क्या हो रहा है, बस तो चल के आपके पास में नहीं आ रही, बस तो क्या है, आपको कस्टमर को नहीं बिक रही। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कस्टमर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा रहा है, किसके थ्रू, बस के थ्रू। क्या हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है। ठीक है, कन्वीनियंस दी जा रही है। उसकी एक जो प्रॉब्लम थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की, वो सोल्व की जा रही है। यू डो नॉट गेट टू कीप द बस व्हेन यू पे फॉर योर फेयर। मतलब आप ऐसा नहीं है कि फेयर देके आप बस ही खरीद रहे हैं, बस थोड़ी आती है आपके पास, आप तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हैं। यू आर सिंपली पेइंग फॉर द सर्विस ऑफ बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी।
यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में आप क्या कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। तो कुल मिला के इस एक सिटी से दूसरी सर्विस में जाने के बीच में आपको क्या होगा, कन्वीनियंस मिला, एक्सपीरियंस हुआ, कन्वीनियंस मिला, और आपको सर्विस को क्या किया, एक्सपीरियंस किया, आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए। ठीक है। ऐसे ही कुरियर की सर्विस होगी। ठीक है। ऐसे ही टीचिंग की सर्विस होगी। ठीक है। ऐसे ही ब्यूटिशियन की सर्विस होगी। ऐसे ही लॉयर की सर्विस होगी। तो ये सारे क्या है, सर्विस के एग्जाम्पल। ठीक है। अभी ये वाला हमने देख लिया। हमने क्या देखा, एक मॉडल ट्रेडिंग, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। दूसरा क्या देखा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, बेच दिया। तीसरा बिजनेस मॉडल हमने देखा कि गुड्स की बात ही नहीं, सर्विस की बात है, सर्विस की बात है, मतलब आप कस्टमर को क्या कर दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कन्वीनियंस दे रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। चौथा है क्या है, चौथा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्स है, ऊपर वाले तीनों का मिक्स है, या किसी दो का मिक्स है। फर्स्ट लेस टू रेज दिस। ठीक है जी। चौथा क्या, हाइब्रिड है। A hybrid business is a dynamic operation that combines two or more of the above category under one roof। यानी जो ऊपर हमने बात की थी, इन तीनों में से दो, या दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा मतलब तीन, तीनों को क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा। तो एक ही, एज ए सिंगल पैकेज, मतलब आप एक ही एक ही कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या करेगा, गुड्स भी मिल जाएगा, सर्विस भी मिलेगा साथ में। जैसे रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपको एज ए फूड गुड भी मिल रहा है और प्लस में सर्विस मिल रही है, तो दोनों क्या है, हाइब्रिड है, मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है। रेस्टोरेंट, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज द शेफ टेक्स रॉ इंग्रेडिएंट्स एंड कुक्स देम इनटू अ मील, मतलब आप रॉ इंग्रेडिएंट्स है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, उसको कन्वर्ट करके आपको क्या बनने वाला है, खाना मिलने वाला है, फूड मिलने वाला है। ठीक है। इट इज सर्विस बिकॉज वेटर्स सर्व द फूड। उसके अलावा क्या करते हैं आपको, वेटर आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ठीक है। आप क्या दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फूड को सर्व कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, तरीके सर्विस भी हो गया, दोनों हो गया। ठीक है। क्लीन द टेबल एंड प्रोवाइड डाइनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारा होगा। इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग इफ दे बाय पैकेज बॉटल वाटर एंड सिंपली रीसेल इट टू यू ओवर द काउंटर, मतलब अगर क्या किया रेस्टोरेंट ने, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक उन्होंने बाय किया, बल्क में बाय किया हुआ है, फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दे दिया। ठीक है, एक तरीके से वो क्या हुआ, ट्रेडिंग भी होगा उसी उसी में ही। ऐसी पानी की बोतल होगी। ठीक है, या पैकेज फूड हो गया। तो ये सारा क्या है, हाइब्रिड मॉडल है, मतलब यहाँ क्या है, दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज है, वो सारी आपकी कंबाइंड आपको प्रोवाइड की जा रही है, एज ए सिंगल पैकेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, उन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस के मॉडल्स देख लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के अलग अलग जो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, जो अलग अलग बिजनेस के टाइप हो सकते हैं, वो हमने देखे चार। ठीक है। पहला ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विस, और चौथा हाइब्रिड यानी ऊपर वालों का मिक्स। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर बिजनेस टाइप्स, मतलब मेजर बिजनेस टाइप, कुछ एक बिजनेस को हमने यहाँ आपके लिए क्या है, कवर किया हुआ है, रखा हुआ है, उनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है। रेडी रिकॉर्डर टेबल टू इजीली क्लासिफाई फैमिली रियल वर्ल्ड बिजनेस, मतलब कुछ एक बिजनेस हैं, सारे तो नहीं, पर कुछ एक जो आसपास के हम हमारे आस अराउंड एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे अराउंड हम देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन एक दिया गया है। ठीक। तो सबसे पहले तो आता है फेवरेट सबका, किराना जनरल स्टोर। ठीक है, आसपास की दुकान है, किराना स्टोर है, जहाँ सब कुछ मिल रहा है। तो वो क्या है, ट्रेडिंग है। प्राइमरी कैटेगरी क्या है उसकी, ट्रेडिंग है। क्यों, क्योंकि सामने वाला सामान क्या कर रहा है, खरीद कर आपको बेच रहे हैं। ठीक है। अब उसी में सुनो, उसी में क्या हो रहा है, वही शॉप है, किराना वाला शॉप है, उसी में उन्हीं का एक ऑपरेट करने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है, वो बिस्किट बनाते हैं, वो बिस्किट बनाते हैं और बनाकर बेचते हैं। अब ये क्या हो गया, हाइब्रिड मॉडल हो गया। मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, बिस्किट को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके और पैक किया, पैक करके अपनी ही दुकान से बेच रहे हैं, तो क्या है, दूसरे सामान के साथ में क्या है, हाइब्रिड है, मिक्स है। और वही अगर उसी कोई बिस्किट को किसी दूसरी मार्केट से, किसी दूसरी बड़ी शॉप से या कंपनी से खरीद कर और कस्टमर को बेचा जा रहा है, तो वो क्या है, ट्रेडिंग। ठीक है। रिसर्च दम विदाउट अल्टरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है
मेडिकल फार्मेसी शॉप, ठीक है, मेडिकल फार्मेसी शॉप आ गई आपकी नेक्स्ट। इसमें इसमें क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो वहां आपको क्या करते हैं, वहां पैसे देते हैं, उसके बाद आपको दवाई मिल जाती है। वहाँ खुद बनाता तो नहीं है वो, क्योंकि वो पहले से किससे खरीद कर लाता है, मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, वो खरीद कर और आपको क्या करता है, पैसे के बदले में दे देते हैं। तो यही यहाँ इसलिए क्या है, आपका ट्रेडिंग है। इसलिए ये आपका क्या ट्रेडिंग है, क्या करता है, बाय मेडिसिन फ्रॉम कंपनीज एंड स्टॉक्स देम, ठीक है। ऑनलाइन फैशन स्टोर है, ऑनलाइन फैशन स्टोर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन। यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग आपके अमेजन सेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, वो ट्रेडिंग है। सोर्स ब्रांड गारमेंट्स एंड सेल देम ऑनलाइन, मतलब अगर आप मिंत्रा वाले एंगल से देखें, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्टोर वाले एंगल से देखें, जो सामने वाले से जो सेलर्स हैं उनसे खरीद कर और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रेडिंग है। यानी कि अलग अलग सेलर्स हैं जो बना रहे हैं उसको, या फिर कहीं और से लेकर आ रहे हैं, उनसे खरीद कर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रेडिंग है। और वही अगर आप उन सेलर्स के एंगल से देखें, उन सेलर्स के एंगल से देखें तो वो क्या है, उन्हें रॉ मटेरियल को खरीदा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और उसको बेच दिया, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट कार्ट वेंडर, ये क्या है, सब्जी और जो फल वाला आपका रेडी वाला है, वो क्या है, कुछ तो उगा नहीं रहा, क्या करता है, मंडी में जाता है, मंडी से बल्क में खरीदता है सुबह, मंडी से खरीदता है, खरीद कर आपको क्या करता है, बेच रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रेडिंग है। प्रोक्योर्स फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम मंडी एंड रीसेल्स, ठीक है। अब वही अगर एक वही अगर एक किसान का आउटलेट है, वही एक फार्मर का आपका शॉप है, ठीक है, तो वो क्या है, वहां क्या हो रहा है, वहां तो क्रॉप सीजन में, पूरे क्रॉप सीजन में क्या हो रहा है उसका, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में अगर वो बेच रहे हैं तो उसके एंगल से देखो तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी मतलब गाड़ी गुड़ी गाड़ियाँ और व्हीकल्स वगैरह बनाने वाली आपकी जो कंपनीज होगी, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कन्वर्ट स्टील, रबर, ग्लास, ग्लास इनटू कार्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद में बेकरी मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज, तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन हो रहा है, ब्रेड में या पेस्ट्री में या बिस्किट में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग है। रो फ्लोर रो फ्लोर शुगर एंड बटर प्रोसेस इनटू बेक्ड फूड्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनी। पहले मैंने क्या देखा था, फार्मेसी शॉप मेडिकल, अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो कंपनी क्या कर रही है, दवाइयों को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपका है। मैन्युफैक्चर टैबलेट्स सिरप्स फ्रॉम केमिकल इंग्रेडिएंट्स। पेपर मिल भी क्या है, पेपर बना रही है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। कन्वर्ट्स वुड पल्प वेस्ट पेपर इनटू रिम्स ऑफ पेपर। हेयर कटिंग सैलून, हेयर कटिंग सैलून में क्या हो रहा है, हेयर कटिंग सैलून में क्या हो रहा है, एक स्किल के थ्रू आपको क्या किया जा रहा है, एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस फील कराया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर वहां अगर आप हेयर कटिंग सैलून में पैसे दे रहे हैं, बाल तो खरीदे नहीं जा रहे, बाल तो खरीदने जा रहे, रादर क्या किया जा रहा है, हेयर कटिंग की जा रही है, एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपको, तो वो क्या है, सर्विस मॉडल है। प्योर स्किल बेस्ड सर्विस, नो प्रोडक्ट ओनरशिप ट्रांसफर, मतलब कोई प्रोडक्ट का ओनरशिप यहाँ ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम एक और देखें, कोचिंग, कोचिंग क्या है, सर्विस है। क्यों, क्योंकि आपको स्किल दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। टेंजिबली आप उसको, कोई उसका टेंजिबल फॉर्म तो है नहीं या फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, आप उसको देख तो नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप उस नॉलेज से या फिर आप काम करेंगे तो आपको वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो काम आएगी। इसलिए वो क्या है, कोचिंग बिजनेस क्या है आपका, सर्विस बिजनेस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या फिर कंस्ट्रक्शन वाला आपका क्या होगा, कोई मिस्त्री हो गया, ठीक है। अब उसको आप पैसे दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है आपको, वो क्या कर रहा है आपको, सर्विस प्रोवाइड, वो आपको क्या कर रहा है, बना के दे रहा है, मतलब एक तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहा है, आपको अपनी स्किल्स के बेस पे
आपको वो जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, उसको बना के दे रहा है। मतलब वहां पर अगर आप देखें तो कोई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जमीन आपकी है, मटेरियल आपका है, सारा कुछ तो आपका है। वो क्या कर रहा है, बस उस पर अपना अपना स्किल, अपना नॉलेज अप्लाई करके आपको वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई करके उसको कंस्ट्रक्ट करके आपको वो दे रहा है। इसलिए वो क्या आपका सर्विस मॉडल है। ठीक है। ठीक है जी। अब ये कुछ और एग्जांपल है इसी में। टैक्सी, ऑटो सर्विस, उबर ओला। उबर ओला क्या आपका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है। कार तो बाइट नहीं कर रहे आप, इसलिए क्या है, सर्विस है। इवेंट फोटोग्राफी, ये भी सर्विस है। हॉस्पिटल क्लिनिक, ये भी सर्विस है आपका। पिज्जा रेस्टोरेंट, डोमिनो। ये अब ये क्या हो रहा है यहाँ, इसमें पिज्जा रेस्टोरेंट अगर आप डोमिनोज या कोई भी अगर आप देखते हैं और रेस्टोरेंट है पिज्जा वगैरह वाले, यहाँ क्या हो रहा है, एक तो आपको डिलीवर हो रहा है क्या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, पिज्जा मंगवाया आपने या फिर कुछ और आपने ऑर्डर किया वो, प्लस में दूसरा आपको एक सर्विस मिल रही है। सर्विस क्या है, वैसे अगर आप खुद को अगर वो क्या करना पड़ता, खरीदने जाना पड़ता, तो आपको आने जाने का टाइम लगता। वो आपका सेव हो रहा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहा है, कुरियर आपको डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। तो वो दोनों चीज मिक्स हैं आपको, तो वो क्या हाइब्रिड है। ठीक है। तो यहाँ अगर और देखें अगर हम, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है पहले तो वो, ट्रेडिंग कर रहा है उसमें, सेलिंग ड्रिंक और सर्विस डिलीवरी कर रहा है, मतलब हाइब्रिड है। स्पेक्टेकल ऑप्टिकल शॉप, ये भी हाइब्रिड है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फ्रेम बेचा जा रहा है आपको, आई टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है। उस चश्मे की फिटिंग वगैरह देखी जा रही है। तो मतलब कुल मिला के वो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा रहा है, कस्टम अकॉर्डिंग टू योर नीड। चश्मे के साथ साथ में चश्मा तो आपको दिया जा रहा है, फ्रेम तो दिया जा रहा है आपको, लेंस तो दिया जा रहा है, मतलब उसके साथ साथ में आपकी आई की टेस्टिंग हो रही है, फिटिंग हो रही है। तो वो एक तरीके से वो क्या आपका हाइब्रिड है, हाइब्रिड मॉडल है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, जहाँ आपका गाड़ी की रिपेयर, गाड़ी की बाइक की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, रिपेयर हो रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है आपको, स्पेयर पार्ट दिए जा रहे हैं, प्लस में क्या हो रही है इसकी रिपेयर करके दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है आपको, एक्सपीरियंस सर्विस दी जा रही है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका बुटीक सेलिंग, डिजाइनर डिजाइनर कुर्तास, ये भी आपका क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है। रेडीमेड पीसेज का आपको परचेज की जा रही है, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सर्विस और कस्टम स्टिचिंग की जा रही है। लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयर शॉप, ये क्या है, ये भी आपका हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है। ये रिपेयर शॉप वाले के लिए, यहाँ से चार्जर वगैरह हो गया, स्पेयर पार्ट वगैरह हो गया। ठीक है। ये सारा आपको ऐड करके दिया जा रहा है, प्लस में आपको सर्विस दी जा रही है, करके दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड करके नया दिया जा रहा है। तो ये हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, कुछ एक मेजर मेजर हमने अपने अराउंड जो एक्टिविटीज होती हैं, उनका हमने जो एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस हमारे अराउंड होते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया। ये आपका क्या, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ठीक है, सर्विस है, या फिर आपका हाइब्रिड है, मिक्स है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। मतलब अगर कोई भी बिजनेस आपको चालू करना है ना, तो उसमें कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल है। मतलब कैपिटल क्या है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले ऑफ मनी, इनिशियल आउटफ्लो ऑफ मनी तो होने वाला है, कुछ पैसा तो जाने वाला है। ठीक है। अब उसकी इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कोई भी अगर बिजनेस चालू करना है, तो स्टार्टिंग बिजनेस चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप लेना पड़ेगा, रेंट पे लो या फिर अपना ओनरशिप पे लो, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिक्स एसेट मतलब आप मशीन वगैरह हो गया आपको, या फिर अगर आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, चला रहे हैं फर्दर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, आप स्टाफ रख रहे हैं, एम्प्लॉय रख रहे हैं, उनको सैलरी देना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, इस सारे के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल डालेंगे बिजनेस में, तो ये सारी चीजें करनी पॉसिबल है, उसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। बिजनेस कैन नॉट स्टार्ट ऑन एम्प्टी टैंक, मतलब एम्प्टी टैंक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। सर्विस वालों में कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे देखने पे कि जहाँ हो सकते हैं, पर वहां भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री में तो नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से तो नहीं होगा। ठीक है। मतलब चाहे सर्विस में भी अगर आप टीचिंग हो, तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, या तो डायरेक्ट हो रहा होगा या इनडायरेक्ट हो रहा होगा। इनडायरेक्ट क्या है, टाइम है, टाइम क्या है, टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। पर मनी टर्म्स में अगर हम देखें, तो कोई ना कोई बिना पैसे के तो बिजनेस चालू होता ही नहीं। ठीक है। चाहे
नॉमिनल, चाहे नॉमिनल से पैसा लग रहा है पर कैपिटल तो जाएगा जाएगा। और एक्सपेंशन आप करोगे, बिजनेस को बढ़ाओगे, जब बिजनेस ग्रो होगा तो पैसे की रिक्वायरमेंट और है। बिजनेस कैन नॉट स्टार्ट ऑन एम्प्टी टाइम कैपिटल द इनिशियल मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब इससे मतलब अगला, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? जो इनिशियल, जो आपका ओनर है, जो पर्सन है आपका पर्सन है जो आपका बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो इनिशियली मनी आपका उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या है आपका? कैपिटल है। ठीक है। कैपिटल इज द फाइनेंशियल सीड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बिजनेस आइडिया टू लाइफ। मतलब जो भी आपके पास में आइडिया था, आपको लगा कि ये मार्केट में या इस सोसाइटी में या लोगों को ये प्रॉब्लम है, उसका आपने कहा कि चलो हम ये सोल्यूशन देंगे, हमारे पास में ये आइडिया है, उसको लाइफ में लाना है। उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, आपके पास में रिसोर्सेज थे। अब उस सॉफ्टवेयर को आपको लोगों को पिच करना है, अलग अलग लोगों को मार्केट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब हेयर इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। अब कैपिटल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो क्रिटिकल क्यों है? एक्वायरिंग फिक्स एसेट बिफोर ओपनिंग अ बिजनेस नीड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट क्या है जो आपके बिजनेस में क्या आने वाले हैं? बहुत ही मतलब जल्दी चेंज नहीं होने वाले, जैसे जो कई सालों तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले हैं, पैसा कमा के देने वाले हैं। ठीक है, जैसी मशीन होगी तो आपने मशीन एक बार खरीदा कोई, उससे आप प्रोडक्ट क्या करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं आप डेली डेली चेंज करने वाले हैं या हर महीने चेंज करने वाले। 3 4 साल, 5 6 साल, जब तक उसका इकोनॉमिक लाइफ है, उसका एक लाइफ है, जब तक वो आपको उसका कैपेसिटी है उस मशीन का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके दे सकता है, मैन्युफैक्चर करके दे सकता है, तब तक आप उसको मशीन को चलाएंगे। उसके बाद में क्या है, आप उसको क्या करेंगे? मार्केट में जाके बेच देंगे या फिर रिटायर कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है। कैपिटल इज यूज टू रेंट शॉप, बाय हैवी मशीनरी, परचेज कंप्यूटर, एक्वायर डिलीवरी व्हीकल्स। तो ये सारी चीजों को एक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। फंडिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपका बिजनेस को डे टू डे पे ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे पर ऑपरेट करने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड है, वो क्या आपका? वर्किंग कैपिटल है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल। ए न्यू बिजनेस रियली मेक्स अ प्रॉफिट ऑन डे वन, बट द बिल्स स्टिल नीड टू बी पेड। ठीक है, पहले दिन से प्रॉफिट तो नहीं होगा, पर आपका स्टाफ आपने रखा हुआ है, रॉ मटेरियल खरीदना है आपको। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, उनके लिए पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल। ठीक है। कैपिटल कवर्स द डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय वेजेस व्हाइल वेटिंग फॉर कस्टमर सेल्स टू रोलिंग। जब तक मतलब आपका सेल नहीं हो रहा है बिजनेस में, आप इकोनॉमिकली आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, कस्टमर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तब तक आपको बिजनेस को सर्वाइव करना है। सर्वाइव हमने देखा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव हमने देखा, उसके लिए पैसा तो चाहिए, कैपिटल तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ओनर को करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक्टिंग एज ए शॉक ऑब्जर्वर। द इनिशियल फेज ऑफ एनी बिजनेस इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इनिशियल बिजनेस, किसी बिजनेस का हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा, आपकी सर्विस है, सर्विस देने का तरीका है, वो कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अनप्रिडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते आप। Having adequate capital provides financial cushion to absorb early losses or unexpected emergencies without forcing the business to shut down immediately। मतलब ऐसा है कि अगर आपको कुछ इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, कुछ इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, आपका कैश बर्न हो रहा है, मनी बर्न हो रहा है, बिजनेस बंद तो नहीं कर दोगे आप में? बंद तो नहीं कर दोगे, बंद कर दिए तो फिर तो सिस्टम बंद हो गया सब कुछ। बट रादर अगर आप इनिशियल कैपिटल आपका अच्छा खासा है, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा? आपके जो इनिशियल लॉसेस हैं, इनिशियल जो आपके ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, उनको क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। उस शोक, शोक है, फाइनेंशियल क्वेश्चन है, उसके लिए एज ए एक्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में कुछ हमने अब तक एक मेजर डिस्कशन कर लिया इसमें बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमारे पास में कुछ एक नेक्स्ट टॉपिक हमने एडिशनल लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग बिजनेस। मतलब कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, पर ये कुछ एक चुनिंदा हमने लिए हुए रखे हुए हैं। ठीक। ठीक है, ये कुछ एक चीजें हैं। सबसे पहले तो कस्टमर क्रिएशन इज अ ट्रू पर्पस। मतलब अगर बिजनेस में अगर आप मनी अर्न करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट करना चाह रहे हैं,
उसके लिए आपको क्या करना होगा, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना होगा, सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। तो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ट्रू पर्पस ऑफ बिजनेस एक तरीके से अगर हम देखें तो कस्टमर क्रिएशन है। कस्टमर क्रिएट होगा तो आपको क्या होगा, रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा तो आपके सारे एक्सपेंसेस हैं, आपने जो पैसा डाला है वो आपका कवर होगा, रिकवर होगा। उसके बाद में आप प्रॉफिट क्या करने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। तो मेन अगर हम देखें, अगर कोई चीज है तो सबसे पहले आपका बिजनेस को कोई चीज अगर चीज नीड है, कस्टमर क्रिएशन इज द ट्रू पर्पस, कस्टमर क्रिएट है वो करना पड़ेगा। बिजनेस कैन हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड बट इफ इट हैज नो कस्टमर्स इट हैज नो रेवेन्यू। मतलब अगर कोई अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट होगा आपके पास में, बिजनेस के पास में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट होगा, पर अगर उसके पास में कस्टमर ही नहीं है, उसको खरीदने वाला ही नहीं है, उसको यूज करने वाला ही नहीं है, तो कोई यूज नहीं है, कोई रिवेन्यू नहीं होने वाला। फिर क्या हो रहा है, बस आप लॉस किए जा रहे हो, लॉस पे लॉस किए जा रहे हो। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशन इज टू क्रिएट एंड रिटेन लॉयल कस्टमर बेस। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। ठीक है, बिजनेस एक डायनेमिक प्रोसेस है, नॉट स्टैटिक। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मतलब दुनिया में क्या है, स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो रहा है। नए नए चेंज, नए नए चेंजेस डेली के आते रहते हैं, वर्ल्ड में आते रहते हैं, आपकी सराउंडिंग में आते रहते हैं। ऐसे बिजनेस के लिए क्या है, नए नए चेंजेस आते रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, उन सब में क्या है, चेंजेस आते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। तो इसलिए क्या है, बिजनेस क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। मतलब अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपका इस साल भर बाद में आपके इसमें कुछ एवोल्यूशन, उसमें कुछ नया फीचर नहीं डालना पड़ेगा। कस्टमर का टेस्ट चेंज होगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया कंप्यूटर आएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को इवोल्व करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में क्या लाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। द वर्ल्ड चेंजेस कॉन्स्टेंटली, टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, लॉज आर अपडेटेड एंड कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट। ए बिजनेस मस्ट बी अडेप्टेबल। मतलब बिजनेस क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्टेबल होना पड़ेगा। A company that only sells traditional typewriters will fail today because they ignore the shift to personal computers। मतलब अगर कोई कंपनी ट्रेडिशनल टाइपराइटर बेच रही है तो वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, बिकॉज दे इग्नोर द शिफ्ट टू पर्सनल कस्टमर, पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है वो आ चुके हैं, उसके वजह से वो क्या होगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन इज मैंडेटरी। ये हालांकि ठीक है, वैल्यू एडिशन एक आप देख सकते हैं कि एक मेजर ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हो सकता है। ठीक है, वैल्यू एडिशन अगर आप दे पा रहे हैं तो ये शायद आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, इसके बिना भी चल जाता है। पर ठीक है, वी नीड टू कंसिडर कि बिजनेस अगर आपने चालू किया तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, किसी न किसी फॉर्म में आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक मार्केट से, अगर आप सस्ते प्रोडक्ट खरीद कर दूसरी मार्केट में अगर बेच रहे हैं तो वहां भी आप कोई ना कोई क्या वैल्यू एडिशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। मतलब इस मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, या अबंडेंस में नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो आपने क्या इंश्योर की, अवेलेबिलिटी इंश्योर की है। वरना अगर यहाँ प्रोवाइड नहीं करते तो इस कस्टमर के आपके इस लोकल मार्केट से नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरी मार्केट में क्या जाना पड़ता, खरीदने पड़ता। ठीक है। वैलिडेशन इज मैट्रिक, कस्टमर ओनली पार्ट विद देयर हार्ड अर्नड मनी इफ दे फील दे आर गेटिंग वैल्यू इन रिटर्न। मतलब कोई भी आदमी अपना हार्ड अर्नड मनी आपको तो देना चाहेगा, उसको अगर आप वैल्यू फील करवा पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू फील करवा पाएंगे। ठीक है, अगर उसको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो पा रही है तो ही वो आपको अपना पैसा देने के लिए रेडी होगा। The supermarket adds value by bringing thousands of items into one convenient building, saving you the time of visiting 100 different farms. तो business stops adding value, it will eventually lose its customer to a competitors who does। मतलब अगर आप नहीं देंगे तो कोई आप कंपटीटर है वो तो वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें इसको, क्या है, एट इट्स हार्ट बिजनेस इज रिमार्केबली सिंपल ह्यूमन एक्टिविटीज। Someone identifies a need, gathers the courage and capital required, organizes a solution and offers it for a price। मतलब क्या है, एक सिंपल ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें कोई पर्सन क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करता है, करेज गैदर करता है, कैपिटल गैदर करता है, और सॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करता है, सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। किसके बदले, कंसिडरेशन के बदले, प्राइस के बदले। ठीक है। While looking at a small local tailor, a business, a bustling hybrid restaurant, or a massive manufacturing plant, the underlying principles of risk, regular transition and value addition remains exactly the same। मतलब सबके लिए क्या, ये वाला प्रिंसिपल सेम रहेगा आपका। ठीक है। By understanding these foundation through everyday relatable examples, the complex world of commerce becomes highly intuitive and approachable।
ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, हमने बिजनेस को एनालाइज कर लिया, बिजनेस को देख लिया कि बिजनेस क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या एसेंशियल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं कि अलग अलग बिजनेस को मिलाकर, अलग अलग बिजनेस को मिलाकर, सेम टाइप के जो बिजनेस को मिलाकर एक इंडस्ट्री आपकी बनती है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उन मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं बिजनेस की, उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ जो मेजर मेजर बिजनेस के टाइप्स हो गए, उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट रहने वाला, गोल रहने वाला है। उसके अलावा, इसके अलावा ये हमारा क्या है, क्यूआर कोड है, इसके थ्रू आप हम इससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूआर कोड है, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।